उपयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे गुरुदेव ने स्वर के बारे में जानकारी दी कि मंत्र के अंत में अगर काकार हो, अंगा हो या चकार हो तो तर्जनी को अंगूठे की तरफ हल्का झुकाव करना चाहिए। बोलते समय अगर ये मंत्र के अंत में ये अक्षर पढ़े, काकार, अंगा हो, चाकार हो, तो तर्जनी जो हमारी है, तर्जनी उंगली, तो उसको हमें अंगूठे की तरफ हल्का झुकाव करना चाहिए। अंगूठे में स्पर्श, उसको स्पर्श नहीं कराना चाहिए, खाली थोड़ा सा हल्का सा झुकाव करना चाहिए। अगर इसके बाद दीर्घ गु आए, दीर्घ गुकार होता है, तो हमें तर्जनी का निर्देश सामने की तरफ करना चाहिए। तीनों उंगलियों को मोड़कर और जो हमारी तर्जनी उंगली है उसको सामने की तरफ निर्देश करना चाहिए, निर्देश सामने की तरफ दर्शाना चाहिए। उसके बाद हर्ष गुकार में तर्जनी को हल्का सा झुकाकर अंगुष्ठ के ऊपर रख लेनी चाहिए, मतलब कि हल्का सा तर्जनी को झुकाकर अंगुष्ठ का जो भाग होता है उसमें तर्जनी को स्पर्श कराना चाहिए। के बाद मंत्र के अंतिम वर्ण में यदि नाकार हो तो अंगूठे के अग्रभाग के, नाखून जो होता है अंगूठे के अग्रभाग का, उसमें तर्जनी से स्पर्श कराना चाहिए। तो बाकी फिर तीनों सा के बारे में जानकारी दी गई गुरुदेव द्वारा कि जो हमारे दंत सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा कौन कौन से होते हैं। जो सपेरा वाला सा होता है वो दंत सा होता है, जिसको हम अगर बोलते हैं तो हमारे को जैसे सपेरा, तो दंत का उपयोग होता है उसमें। तालव्य सा शलजम, तो सा शलजम वाला जो होता है तालव्य सा होता है। और मूर्धन्य सा जो हम खटकोण वाला सा बोलते हैं वो हमारा मूर्धन्य सा बोलते हैं। तो तीनों सा अगर हा वर्ण के साथ, अगर हा वर्ण के साथ ऊपर रा का आकार हो तो यहाँ पे रे का उच्चारण होता है। जैसे ये हमारा हो गया सा होता है खटकोण वाला, तो अगर इसमें रा वर्ण है, रा का वर्ण लगा हुआ और हा में लगा हुआ है, तो वहां पे हम रे का उच्चारण करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए सहर्ष शीर्षा, शीर्षा पुरुखा, तो वहां पे हम रे का उच्चारण करेंगे। और मंत्रों में जहां मूर्धन्य सा हो उसका हम बाकी वेद मंत्रों में पाठ करते समय, पूजा कराते समय कोई भी अगर वेद मंत्र बोलते हैं तो अगर मूर्धन्य सा होता है तो हम वेद में उसको खा का प्रयोग, खा बोलेंगे, खा का उच्चारण करना है हमें। अब बाकी जो हमें टा वर्ण के साथ आधा सा मूर्धन्य, आधा सा दिया हुआ है टा वर्ण के साथ, तब वहां हम खाली सा का उच्चारण करेंगे, बाकी हर जगह हमको खा का ही उच्चारण करेंगे। यदि मंत्र के लास्ट में माँ आता है तो मुष्टिका का आकार बना लेना है, जो हमारा मुष्टिका है उसका आकार बना लेना है, चारों उंगली मोड़कर और अंगूठा उसके ऊपर रख लेना, ऐसे हमारी मुष्टिका जो बनती है, तो उस आकार को बना लेना है। यदि मंत्र के लास्ट में माँ आता है तो ये हस्त स्वर के बारे में है कि माँ के अंत में अगर माँ, मंत्र के अंत में अगर माँ का उच्चारण होता है तो हमको मुष्टिका का वहां पे उपयोग करना, मुष्टिका बनाना है। उसके बाद गुरुदेव बताए थे उपसर्ग के बारे में, परा, परा, सम इत्यादि उपसर्ग यदि वेद मंत्र के आए तो उसके बाद यदि याकार आए, यदि ये उपसर्ग आए हैं और उसके बाद उपसर्ग के बाद यदि याकार आए तो उसका उच्चारण या ही रहेगा। वहां पे हम जैसे वेद मंत्रों में जा का उच्चारण करते हैं, जा में वैसे दिया भी रहता है, वेद मंत्र में पेट चीरा होता है तो वहां जा का उच्चारण करते हैं, तो वहां पे हम जा का उच्चारण नहीं होगा, वो हम उसको या ही बोलेंगे। अगर पराशम उपसर्ग में यदि बाद में याकार आए तो वहां पे जा का उच्चारण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार उवा आए तो वही उवा ही रहेगा। अगर इन उपसर्ग में इसके बाद यदि या आए, वा आता है तो वा ही बोलेंगे, हम वहां पे डबल वा का उच्चारण नहीं करेंगे। और एक बताए जैसे कि मंत्र के अंत में यदि संयुक्त विसर्ग आए तो यह विसर्ग की संज्ञा में, संयुक्त विसर्ग आता है तो यह विसर्ग की संज्ञा में तर्जनी एवं कनिष्ठिका दर्शाएं।
जो हमारी तर्जनी उंगली है, और कनिष्ठिका, जैसे हम अग्रभाग को दर्शाएंगे सामने को। उदाहरण के लिए से सप्तदैव्याः, विसर्ग जो हमारा संयुक्त विसर्ग, जो भाग फल, जैसे हम भाग का चिन्ह निशान नहीं बनाते हैं, ऐसे दिया रहता है। तो ये जब निशान हमारा मंत्र में आता है, तो हम कनिष्ठिका और तर्जनी को सामने की ओर दर्शाएंगे। जी गुरुदेव। जी बहुत बढ़िया आपने बताया। तो क्या इसी प्रकार सब लोगों ने लिखा है? भगवान जवाब दीजिए, गुरु जी पूछ रहे हैं। कल आप लोग उपस्थित थे, तो आप लोगों ने लिखा है जो गुरुदेव ने कल लिखवाए हैं? प्रणाम गुरुदेव। जी नमो नमः। गुरुदेव मैं कल कक्षा में नहीं था, आज रविवार है तो थोड़ा सा मैं छुट्टी पे था, तो देखा था मैसेज आया हुआ था, तुमने कहा आज उपस्थित हो जाता हूँ। तो कल तक का तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और इससे पहले हमने बस ऐसे ही कक्षा में ही वेद का अध्ययन थोड़ा बहुत जो हमें सिखाया जाता है वही हमने किया है। जी जी। और किसी गुरुकुल के माध्यम से मुझे ये ज्ञान प्राप्त नहीं है, थोड़ा सा सुझाव दें कि कैसे हो सकता है। इसमें लीजिए कि मैं काका गा से शुरुआत करना चाहता हूँ, वेद का अनुभव मुझे कुछ भी नहीं है। जी जी। तो ये जो अभी चालू हुआ है, आज जी तीसरा दिन है शायद, ये तो चौथा दिन। तो इसमें आपको बेसिक वेद पाठ करने के लिए शुद्धता से इसके नियम आपको बताए जा रहे हैं जी गुरुदेव। कि आप किस प्रकार शुद्ध मंत्र बोलें जी और अच्छा बोलें, है ना। जी गुरुदेव। तो ये कक्षा भी चल रही है, तो यदि आपके कोई इसमें सहयोगकारी हों, मित्र लोग हों, तो उनसे आप वो सब चीज़ लिखवा लीजिएगा, या जी तो जी नोट जी। बना करके उनसे मंगवा लीजिएगा, है ना। जी जी जी। और यदि नहीं मिलता, यदि आप ग्रुप में जुड़े हैं तो उसमें लिंक आती है यूट्यूब वाली, जी तो आप उससे देख करके सीख लीजिएगा। जी गुरुदेव। जी। तो इसमें और सब लोगों ने लिख लिया है। तो एक बार हम लोग पुनः शुरू से चालू करेंगे, है ना। जी जी गुरुदेव। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में सुशील जी आप थोड़ा सा एक बार बताइए। जी गुरुदेव। गुरुदेव स्वर, मैं अभी कल ही जुड़ा था गुरुदेव, उससे पहले मैं भी नहीं ले पाया था कक्षा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। गुरुदेव स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जी उदात्त में 5 भेद होते हैं जी और अनुदात्त में 3 भेद होते हैं। स्वरित में भी 5 भेद होते हैं। जी। और उन भेदों के नाम है गुरुदेव, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। याद तो नहीं है लेकिन लिखे हुए हैं, वो मैं निकाल लूँ थोड़ा सा। जी। जी गुरुदेव, माफी चाहता हूँ देर के लिए। कोई बात नहीं। तो जैसे ये 3 प्रकार के स्वर इन्होंने बताए कि अनुदात, उदात और स्वरित। तो जब हम लोग इनको जानते हैं, ये स्वर होते हैं, तो अनुदात में हस्त संचालन जो होता है वो नीचे की ओर, बीच की ओर और दाएं ओर मुड़ता है। 3 जगह, नीचे की ओर, बीच में और दायां, है ना। उदात्त जो होता है वो ऊपर की ओर, बीच की ओर तथा बाएं बाएं ओर मुड़ता है ना। और स्वरित जब आता है वो मध्य में रहता है, हस्त स्वर। थोड़ा दोबारा बता दीजिए गुरुदेव, अनुदात में किस तरफ मुड़ता है? जी, अनुदात में नीचे की ओर, बीच में और दायां। जी गुरुदेव गुरुदेव उदात प्रणाम। में। प्रणाम गुरुदेव। जी नमो नमः। जी हाँ, तो अनुदात्त के गुरुदेव
5 भेद होते हैं। जी जी, रुकिएगा जी 1 मिनट। जी जी। फिर इसके बाद आता है उदात्त। तो उदात्त में ऊपर की ओर और बीच में तथा बाएं ओर। जी गुरुदेव, बाईं ओर। फिर जो स्वरित रहता है वो मध्य में रहता है। ये प्रथम दिन वाली जो कक्षा थी वहां से एकदम शुरू से चालू हो रहा है। जो जो नहीं जुड़े थे, जिनका कुछ भी छूट गया है, तो आज पुनः रिवीजन होगा, उसके बाद आगे चलेंगे। तो सब लोग इस चीज को जान लीजिए और हो सके तो लिख लीजिए। स्वर 3 गुरुदेव, प्रकार के हैं। स्वरित में कहाँ पे करते हैं गुरुदेव? स्वरित में मध्य में रहता है, बीच में, ना तो नीचे जाता अच्छा। ना ऊपर। जी। जी प्रियांशु जी बताइए। जी गुरुदेव। गुरुदेव, अनुदात्त के 5 प्रकार के भेद होते हैं। निम्नगामी अनुदात्त, दक्षगामी अनुदात्त, अंत्यदर्शी अनुदात्त, अंतगामी अनुदात्त और त्रिकदर्शी अनुदात्त। निम्नगामी अनुदात्त में अगला स्वर स्वरित रहे तो वो उससे पहले त्रियुगगामी नहीं, त्रियकगामी है वो। त्रियक जी त्रियकदर्शी करके आ रहा है गुरुदेव। जी, जी त्रियकदर्शी है वो। जी जी। त्रियकदर्शी अनुदात्त है ना गुरुदेव। निम्नगामी अनुदात्त में अगला स्वर अगर स्वरित रहे तो उससे पहले वाले अनुदात्त स्वर को नीचे ले जाएंगे और उसे निम्नगामी अनुदात्त स्वर कहते हैं। जैसे कि कोई भी स्वर चलाने के लिए अगला स्वर को देखना पड़ता है, देखना अति आवश्यक रहता है। एक अनुदात्त एक स्वरित के बीच में सिर्फ उदात्त हो तो पहले वाले अनुदात्त को निम्नगामी अनुदात्त कहते हैं। और उसका जो निशान होता है गुरुदेव, वह उल्टा सीधा, मतलब राइट उल्टा होता है। हम सही बोल रहे हैं गुरुदेव? हमने सही लिखा था। जी जी जी। और फिर दूसरा आता है गुरुदेव दक्षगामी अनुदात्त। दक्षगामी अनुदात्त में अगर अनुदात्त स्वर के बाद अनुदात्त स्वर ही हो, मतलब जैसे पहले भी हमारा अनुदात्त है, उसके बाद भी अनुदात्त है, तो पहले वाले अनुदात्त को हम दक्षगामी अनुदात्त स्वर कहते हैं। जैसे हमारे दो अनुदात्त एक साथ हैं, तो पहले वाले अनुदात्त को हम दक्षगामी अनुदात्त स्वर कहते हैं। और दोनों अनुदात्त स्वरों के बीच में उदात्त स्वर रहता है। जैसे कि अनुदात्त, फिर उदात्त, फिर अनुदात्त। तो अनुदात्त वाले को हम, जो पहले वाला अनुदात्त है, उसको हम दक्षगामी अनुदात्त कहेंगे। जी। फिर आता है गुरुजी अंत्यदर्शी अनुदात्त। और इसमें हाथ को दाहिनी ओर ले जाना है। जी जी। शुरुआत स्वर के बाद स्वर के बाद उदात्त बार बार दिखाई दे तो, अगर अगर उदात्त बार बार दिखाई देता है तो दाहिनी ओर उदात्त को बाएं ले जाएंगे। जी दाहिना और बायां, अगर उदात्त बार बार दिखाता है तो। जी फिर इसके बाद में आता है गुरुजी अंत्यदर्शी अनुदात्त। अंत्यदर्शी अनुदात्त में अगर लगातार अनुदात्त रहने पर अंतिम अनुदात्त को हम नीचे ले जाएंगे। लगातार अनुदात्त है तो मंत्र के या ऋचा के अंतिम शब्द में जो अनुदात्त स्वर लगेगा, उसमें हाथ को हम नीचे की ओर ले जाएंगे, नाभि की ओर। और बाकी अनुदात्त स्वर को बीच में ही रखेंगे, हृदय के पास में। जिस अनुदात्त को नीचे ले जाएंगे उस अनुदात्त को हम अंत्यदर्शी अनुदात्त कहते हैं, अंत्यदर्शी अनुदात्त स्वर कहते हैं। सही बोला ना गुरुदेव हमने? जी जी जी। और फिर आता है अंतर्गामी अनुदात्त। अगर अनुदात्त के बाद राइट का निशान हो, सही का निशान हो, तो अनुदात्त के समय नाभि की तरफ जाते हुए हृदय के पास घुमा के लाएंगे और उस अनुदात्त को हम अंतर्गामी अनुदात्त कहते हैं। जी जैसे कि अनुदात्त है,
उसके बाद में वहीं पे हमारे लिए अगर सही राइट का निशान देखने को मिलता है तो हृदय से लेकर के हम अपने ना हाथ को नाभि की तरफ ले जाते हुए हृदय से घुमा करके लाएंगे। जी उसको हम अंतर्गामी अनुदात्त कहते हैं। पांचवा आता है गुरुजी त्रियकदर्शी अनुदात्त। त्रियकदर्शी अनुदात्त में दो निशान होते हैं। एक राइट उल्टा होता है और दूसरा डब्ल्यू का निशान होता है। के निशान हो तो अनुदात्त के समय थोड़ा सा दाहिना, मतलब जो हमारा दाहिना हाथ है उसको जो सर्पाकार बना करके थोड़ा सा दाहिना झुका करके डब्लू के समय और बायां पूरा झुका देंगे। जी देने से पहले अनुदात्त को त्रियकदर्शी अनुदात्त स्वर कहते हैं। अनुदात्त स्वर के बाद डब्ल्यू का निशान है और पुनः अनुदात्त है, तो अनुदात्त के समय हम अपने दाहिने हाथ को झुका करके और बायां हाथ पूरा झुका देंगे। थोड़ा सा झुका करके, जैसे सर्पाकार नीचे चलता है उस प्रकार से पूरा झुका करके पुनः अपने स्थान पर हृदय के समीप ले आएंगे। उसको हम त्रियकदर्शी अनुदात्त कहते हैं। फिर आता है गुरुदेव उदात्त। उदात्त के भी तीन प्रकार के भेद होते हैं। ऊर्ध्वगामी उदात्त, वामगामी उदात्त और मध्यगामी उदात्त। ऊर्ध्वगामी उदात्त में स्वरित से पहले उदात्त अक्षर हो तो ऊपर ले जाएंगे और और उसे हम ऊर्ध्वगामी उदात्त कहेंगे। जैसे उदात्त शब्द है उसमें स्वरित आ जाता है, तो उदात्त तो स्वरित से पहले जो उदात्त है उसमें हम अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो उसको हम ऊर्ध्वगामी उदात्त कहते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है वामगामी उदात्त। दो अनुदात्तों के बीच में उदात्त स्वर रहने पर हाथ बाया जाएगा। दो उदात्त स्वर है उनके बीच में अनुदात्त आ जाता है, तो वहां पर हम अपने हाथ को बाएं तरफ ले जाएंगे, तो उसको हम वाम गाते हैं। फिर आता है मध्यगामी उदात्त। स्वरित स्वर के बाद जो भी उदात्त शब्द आएगा उसे मध्य में रखेंगे, और कभी कभी मंत्र पूरा होने पर अंतिम उदात्त उदात्त मध्य में रखते हैं। कभी कभी हमारा मंत्र पूरा होता है तो उसमें बीच में भी उदात्त आता है अंतिम में, तो उसमें हम अपने स्वर को मध्य में ही रखेंगे। इसे मध्यगामी उदात्त स्वर कहते हैं। और इसको प्रचय संज्ञक भी कहते हैं। प्रचय संज्ञक भी कहते हैं। फिर स्वरित स्वरित के भी गुरुदेव पांच प्रकार के भेद होते हैं। मध्यपाती स्वरित, मध्यदर्शी स्वरित और मध्यवर्ती स्वरित, पूर्णयोज स्वरित और अर्धन्योज पूर्ण स्वरित, न्यूज। पूर्ण नियुज स्वरित और अर्धन्युज स्वरित। मध्यपाती स्वरित में जहां स्वरित का चिन्ह हो वहां हाथ को जो कर्ण मूल, हमारा कर्ण के पास में, कर्ण मूल के पास था, ऊपर से मध्य में हृदय के सामने आता है। जहां स्वरित चिन्ह हो वहां हाथ ऊपर ले जाकर के कान के पास ले जाकर के मध्य में हृदय के सामने वापस पुनः ले आते हैं, तो उसको हम मध्यपाती स्वरित कहते हैं। मध्यदर्शी स्वरित में स्वरित वर्ण के बाद बिना चिन्ह के वर्ण उदात्त प्रचय संज्ञक होते हैं और वे स्वरित स्थान में ही रहते हैं। मध्यगामी जैसा स्वरित के बाद का शब्द अनुदात्त है, तो वह जो है गुरुदेव अपने स्थान पर ही रहेगा। उसको हम जी मध्यदर्शी स्वरित कहते हैं। मध्यवर्ती स्वरित में जिस अक्षर में सही का निशान हो, राइट का निशान हो, उस अक्षर को हम मध्यवर्ती स्वरित कहेंगे। और जैसे कि मान लिया हमने गा है, गा पे अगर सही का निशान है तो वह गा हमारा मध्यवर्ती स्वरित कहलाएगा। वह शब्द हमारा मध्यवर्ती स्वरित कहलाता है। चौथा जी है गुरुदेव पूर्णयोज स्वरित। पूर्णयोज स्वरित में जिस वर्ण में डब्ल्यू का निशान हो उसे वर्णनियोज स्वरित कहते हैं। जो पूर्ण बीच न्यूज। मध्य में दिखे उसे जी पूर्ण नियुक्त स्वरित कहते हैं, जो बीच मध्य में दिखे।
जैसे कि इसका डब्ल्यू के निशान से पहले अनुदात्त स्वर हो और डब्ल्यू के बाद उदात्त वर्ण हो, तो उसके बाद स्वरित हो तो डब्ल्यू लगे हुए वर्ण को पूर्ण नियोज्य स्वरित कहते हैं। और दाहिने से ऊपर नहीं जाएगा, बाएं से ऊपर नहीं जाएगा, तो यह भी गुरुदेव बीच में ही रहेगा। जी इसके बाद आता है गुरुदेव पांचवा अर्धनियोज्य स्वरित। अर्धनियोज्य स्वरित में डब्ल्यू के निशान के बाद उदात्त वर्ण और उसके बाद अनुदात्त हो। पहले मान लिया गा पे डब्ल्यू का निशान है, उसके बाद में उदात्त वर्ण है, फिर उसके तुरंत बाद अनुदात्त वर्ण है, तो उसे दाहिनी तरफ ले जाएंगे, उसमें हम अपने स्वर को दाहिनी तरफ ले जाएंगे और उस डब्ल्यू निशान वाले वर्ण को हम अर्धनियोज्य स्वरित कहेंगे। उदात्त के बाद में डब्ल्यू का निशान है, फिर उदात्त, फिर अनुदात्त, तो उसमें हम अपने स्वर को दाहिनी तरफ ले जाते हुए उस वर्ण को हम अर्धनियोज्य स्वरित कहते हैं। जी जी गुरुदेव। फिर आता है, आपने बताए थे विसर्ग। विसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो जी विसर्ग भी गुरुजी तीन प्रकार के होते हैं: अनुदात्त जी विसर्ग, उदात्त विसर्ग और स्वरित विसर्ग। जी तो अनुदात्त विसर्ग का निशान गुरुदेव वैसे मतलब राइट खड़ा करके बीच में दो, जैसे हम लोग परसेंटेज का बनाते हैं ना, जी जी परसेंटेज वाला निशान बना करके उसमें हल्का सा तिरछा कर दिया जाता है, जी जैसे जैसे राइट बनता है। 8 बनाते हैं ना, जी जी। वैसे। हाँ, उस प्रकार का। तो वो उसमें अनुदात्त विसर्ग के निशान में उसमें छोटी उंगली को मतलब कनिष्ठिका को कनिष्ठकर निकालते हैं, छोटी उंगली को बाहर निकालते हैं। जी और फिर आता है आपका उदात्त विसर्ग। उदात्त विसर्ग का गुरुदेव हमने सी बनाया, सी बना करके वो उसमें बीच में बिंदु रखते हैं, तो इसमें हम जी इस निशान पर हम अपनी तर्जनी उंगली को बाहर निकालते हैं। जी फिर आता है गुरुदेव स्वरित विसर्ग। स्वरित विसर्ग में परसेंटेज में हम सीधा डंडा मतलब माइनस का निशान खींच करके भाग ऊपर का नीचे निशान बनाते हैं। भाग भाग का निशान, भाग का निशान बनाएंगे और उसमें तर्जनी और कनिष्ठ दोनों ही उंगलियों को हम बाहर निकालेंगे। जी अनुदात्त विसर्ग में अ, अनुदात्त विसर्ग में वो निशान बना करके उसका विसर्ग का उच्चारण करते करते समय पूर्व स्वर का उच्चारण करते हुए हकार के साथ स्वर की पूर्व मात्रा का उच्चारण करेंगे और जी को हु उच्चारण करते हैं, औ को हु उच्चारण करते हैं। अनुदात्त स्वर जैसा जाता है वैसे ही विसर्ग का भी प्रयोग हो जाता है। फिर आता है गुरुजी उदात्त विसर्ग। उदा अनुदात्त में मध्य, नीचे और दाहिना ये तीन स्वर जाते हैं। अनुदात्त में ऊपर और बायां, वो अनुदात्त में मध्य में, नीचे और दाहिनी तरफ जाता है स्वर। उदात्त में गुरुदेव ऊपर और बाएं की तरफ बाएं जाता है। इसमें उदात्त विसर्ग के निशान में ऐसा निशान हो तो हाथ को बाएं अथवा ऊपर ले जाएं, केवल तर्जनी को ही बाहर की तरफ निकालें, बाकी उंगलियों को हृदय की ओर संकुचित करें। केवल जो हमारी पहली अंगूठे के बराबर वाली तर्जनी उंगली होती है उसको ही हमें बाहर करना है, ऊपर ले जा करके या फिर बाएं ले जाएं। स्वर दो जगह जाता है इसमें। और स्वरित विसर्ग में भाग के निशान पर उदात्त के बाद स्वरित विसर्ग हो तो कनिष्ठिका और तर्जनी को मध्य में सीधे करें, मतलब बीच में हृदय के समीप अपने स्वर को रखते हुए दोनों उंगलियों को बिल्कुल सीधा कर दें और जो बीच वाली दो उंगलियां हैं उनको अपने हृदय की तरफ झुकाना, अपनी हृदय की तरफ उनका संकेत करना है। बीच वाले दोनों उंगलियों को अपनी तरफ झुका ले। ये गुरुदेव विसर्ग हो गए, ये विसर्ग बताए थे आपने। और कल की क्लास में गुरुदेव हम किसी कारणवश आ नहीं पाए थे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वो हम
रिकॉर्डिंग से देख लेंगे तो लिख लेंगे गुरुदेव। जी बहुत बढ़िया आपने बताया। तो इसी प्रकार सब लोग को एक नोट बनानी है और उसी में सब लोग को लिखना और समझना। तो सबको समझ आ गया है। तो कहाँ हम लोग विसर्ग तक पढ़े थे। जी गुरुदेव, विसर्ग तक। जी तो एक बार फिर से हम लोग यही नोट पे लिखेंगे। और बहुत से लोग बोलते हैं कि कब दीर्घ गुकार आता है और कब ह्रस्व गुकार आता है ना। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। जी गुरुदेव। जी तो सब लोग पेन और कॉपी ले लीजिए। सबके पास हो जाए तो बोलिएगा, फिर चालू करेंगे। जी लेके बैठे हैं गुरुदेव। जी चालू करें। जी जी। जी गुरुदेव। जी यदि दीर्घ अक्षर के बाद गुकार आता है, यदि दीर्घ अक्षर के बाद गुकार आता है, जब लिख जाया करे तो बता दीजिएगा। जी गुरुदेव, आता है। वो ह्रस्व होगा। उस गुकार को हम लोग उसका उच्चारण ह्रस्व करेंगे। उस गु का उच्चारण ह्रस्व होगा। कब होगा? यदि दीर्घ अक्षर के बाद गुकार आता है ना। जी गुरुदेव। समझ गए? जी। जी 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 गुरुदेव, समझ गए। यदि किसी शब्द से पहले गुकार आता है तो उस शब्द को हम लोग देख लेना है, उसका लास्ट वर्ण यदि दीर्घ है ना, जी। उसमें बड़े आ की मात्रा लगी है, तो उस गुकार का उच्चारण जो होगा वह ह्रस्व होगा। जी। और जो गुरुदेव, ह्रस्व अक्षर के बाद गुरुदेव जैसे ए को भी हम दीर्घ उच्चारण करते हैं कि ए के बाद अगर लगा है हाँ हाँ, तो वहां पे भी ह्रस्व का ही उच्चारण करेंगे। नहीं नहीं, उसका फिर आगे करेंगे। पहले इनका अच्छा क्रमबद्ध लिखिए, अच्छा अच्छा, ठीक। है ना। और यदि ह्रस्व अक्षर के बाद गुकार आता है और यदि ह्रस्व अक्षर के बाद गुकार आता है जी, आता है। अक्षर के बाद गुकार आता है। हाँ, ह्रस्व अक्षर के बाद गुकार आता है, वह दीर्घ होता है। उसका हम लोग दीर्घ उच्चारण करेंगे। जी।
है ना। जी 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 गुरुदेव। लिख गया। जी जी जी। गुरुदेव। जी समझ गए इस चीज को। जी 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 यदि गुरुदेव। दीर्घ अक्षर के बाद कोई गुकार आता है ना, तो जी उसका जो उच्चारण होगा वो ह्रस्व होगा। जी और यदि ह्रस्व अक्षर के बाद गुकार आता है तो उसका जो उच्चारण होगा वो दीर्घ होगा। दीर्घ होगा। दीर्घ जी। होगा। हाँ, इसमें यदि किसी को ना समझ में आया हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नहीं गुरुदेव आ गया। है ना। अगर इसी के आगे लिखे, अगर यदि गु के बाद यदि गुण के बाद अर्ध सकार आता है, अर्ध सकार आता है। हाँ सपेरे वाला सा रहेगा, दंत सा। जी लिख लिए। जी यदि गु के बाद अर्ध सकार आता है तो वह जी ह्रस्व अक्षर होने पर भी तो वह ह्रस्व अक्षर होने पर भी ह्रस्व अक्षर होने पर भी दीर्घ गुकार नहीं होगा। दीर्घ गुंगार नहीं होगा। हाँ, दीर्घ गुकार नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आधा सकार ह्रस्व आता है ना। जी यदि गु के बाद अर्ध सकार आता है तो ह्रस्व अक्षर होने पर भी दीर्घ गुकार का उच्चारण नहीं होगा, जी वो ह्रस्व ही रहेगा, है ना। जैसे जी गुरुदेव हम्म, स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हम लिखते हैं। जी। तो जैसे स्पष्ट हम लिखते हैं ना, आधा सा और पा। तो हम्म। अगर ऐसे अक्षर आता है गू के बाद तो वहां पे दीर्घ हम उच्चारण नहीं करेंगे गू का। हाँ हाँ, आधा सकार यदि आता है, ठीक उसके बाद यदि गुकार आता है तो उसमें दीर्घ का उच्चारण नहीं करना है ना। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा शब्द है हा। हा के पहले यदि गुकार आता है ना, जी हा के पहले यदि गु है या आता है तो तो उस गु के पहले उस के गु के पहले पहले ह्रस्व या इसको दीर्घ कोई भी अक्षर हो, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी अक्षर हो यह रहे रहे। रहे। रहे हो गया। जी गुरुदेव। जी जी गुरु। उसे दीर्घ गुकार उसे दीर्घ दीर्घ। गुंकार उसे दीर्घ गुंकार ही होगा। ही होगा। जी। जी लिख गया। जी जी गुरुदेव। इसके बाद है
या के पहले यदि अनुस्वार आता है, या के पहले, हाँ, यकार के पहले यदि अनुस्वार आता है या अनुस्वार है, जी गुरुदेव। हाँ, तो या द्वित्व हो करके क्या है गुरुदेव, अनुस्वार आता है उसके बाद? या द्वित्व हो करके, डबल हो करके जा में परिवर्तित हो जाएगा। जा में परिवर्तित हो जाएगा। जी, एक जैसे पूर्ण गुरुजी पहले तो अर्ध जा रहेगा, फिर पूर्ण जा रहेगा। जैसे गुरुदेव ये वाला मंत्र हो गया जज्जाग्रतो, तो इसमें ये डबल या है तो ये जाकार हो जाएगा। हम्म। तो जज्जाग्रतो वाला जो मंत्र है हाँ, उसमें नहीं डबल या है। जज्जाग्रतो, हाँ उसमें नहीं, तन जी जदनम बरेही की प्रोक्षण, ताकि ऊपर अनुस्वार लगा है, जी। फिर यकार है तो उसको जा हो गया। तन जजियन। हाँ, जी गुरु। और दूसरा है जैसे सम वर्चा सा, साकार है, सा के ऊपर विसर्ग है कि वो अनुस्वार है, फिर जी इसके बाद वाह है तो डबल वाह हो गए, है ना। सम जी। वर्चा सा पायसा। हम वर्चसा। जी 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 चलिए। जा में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ। इसके आगे। इसके आगे यदि मंत्र में कहें, मंत्र में यदि मंत्र में यदि हकार और यकार संयुक्त हो, हकार और यकार जी, संयुक्त हो, संयुक्त हो, संयुक्त हो। लिख गया। जी गुरुदेव। गुरुदेव थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। मैं मंत्र में यदि हकार और यकार संयुक्त हो, जी गुरुदेव, संयुक्त हो, संयुक्त हो गुरुदेव। लिख गया। जी। क्या लिखे? हकार में मंत्र में यदि यदि मंत्र में यदि हकार और यकार संयुक्त हो, संयुक्त हो तो तो या का उच्चारण या का उच्चारण ज करना चाहिए। जा जी जी। जा करना चाहिए। जैसे उदाहरण में संतु मस्जम्मा, संतु महियम्मा। हाँ महियम्मा जो बोलते हैं, तो महजम्मा, महजम्मा, संतु महजम्मा। मस्जम्मा, जी जी। क्योंकि हकार युक्त है ये, या है ना, जी जी। तो उस या का उच्चारण हम लोग जा करेंगे। जी। और यदि मंत्रों के लास्ट वर्ण में हलंत हो, मंत्र के लास्ट, हम
मंत्र के लास्ट वर्ण में, अंतिम वर्ण हाँ, में। हाँ, अंतिम वर्ण में यदि जी जी जो अक्षर हलंत रहेगा जी। उसका उच्चारण हम लोग पूर्ण करेंगे। हलंत रहेगा। उसका उच्चारण पूर्ण होगा। हाँ, जी गुरुदेव। जैसे गुरुदेव। जैसे अभी हमने कहा संतु मज्जम्मा, ये जी यकार और हकार युक्त होने के बाद जो दूसरा माँ आता है जी वो आधा माँ है, हलंत लगा है उस माँ में, जी है ना। तो जी। उस माँ का हम जी लोग जी पूर्ण उच्चारण करते हैं, जैसे कहते हैं पुष्टिवर्धनम्मा। पुष्टिवर्धनम। हाँ, जी। जैसे ये गर्भदम, ये भी है गुरु हाँ, जी। जी जी। यदि जी तकार गुरुदेव। है तो तकार पूरा बोलेंगे, है ना। नकार है तो नकार पूरा बोलेंगे, मकार है तो मकार पूरा बोलेंगे। मंत्र के अंतिम शब्द में यदि हलंत है तो वो पूरा बोला जाएगा। हाँ, मंत्र के अंतिम अक्षर में, अंतिम वर्ण में जी यदि वो हलंत युक्त जी है ना, जो जी जी वर्ण हलंत युक्त है उसको हम लोग पूर्ण उच्चारण करेंगे। जी। तो ये कुछ इनके नियम है वेद पाठ के। तो जी यदि गुरुदेव। इनको आप समझ लेते हैं, है ना, जी अच्छे से, अच्छे से यदि इसको समझ लेते हैं तो आपकी जो अशुद्धियां होती हैं जी गुरुदेव। वो नहीं रहेंगी। जी तो गुरुदेव इनमें ये हमारे खाली वेद पाठ में ही मतलब करना है, या कोई भी जैसे संस्कृत का श्लोक हुआ, मंत्र हुआ, उनमें भी हमको इनका प्रयोग करना है? हाँ, नहीं, इसमें बहुत से ऐसे भी नियम हैं जो संस्कृत बोलने पर भी प्रयुक्त होते हैं, है ना। जैसे अनुस्वार है तो अनुस्वार का तो आप जानते हैं, है ना। फिर विसर्ग हो गया तो विसर्ग का भी इसी प्रकार होता है। विसर्ग में क्या होता है, यदि कोई वर्ण के पहले विसर्ग आता है तो जैसा जिस वर्ण का वो जैसा स्वरूप होगा वैसे विसर्ग का स्वरूप होगा, है ना। जी जैसे आप गुरुदेव। लोग बोलते हैं देव हो शांति, तो देव हो शांति नहीं, देव हु शांति, वो हुकार हो जाएगा विसर्ग को, है ना। जी जैसे गुरुदेव। हम लोग बोलते हैं रामः, तो माँ के बाद विसर्ग है तो हमें माँ सिंपल है, उसमें कोई मात्रा या कुछ भी नहीं लगा, है ना। तो हमें हकार का उच्चारण करना चाहिए उस विसर्ग का। जी जी गुरुदेव। है ना। इसके बाद लिखिए अनुस्वार। अनुस्वार। हाँ, इसका चिन्ह बना लीजिए। ये आकृति वाला अक्षर, जी गुरुदेव। ये ये अनुस्वार। आकृति वाले अक्षर गुरु जी इसका चिन्ह कैसा होगा? अनुस्वार बिंदी लगा देनी होती है, जैसे हिंदी के ऊपर बिंदी लगी रहती जी जी है ना। तो जी वैसे एक छोटा सा हम लोग को बिंदी लगा देना है और ये चिन्ह है उसका। जी 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 समझ गए गुरुदेव। हाँ, इस आकृति वाले अक्षर को अनुस्वार कहा जाता है। इस आकृति वाले अक्षर को अनुस्वार कहा जाता है। हम्म। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। तथा तथा नाक से, ए नाक से, नाक से। हाँ, नाक से नाक से। वायु निकालते हुए बोला जाता है।
जी गुरुदेव। नाक से वायु निकालते समय बोला जाता है। जी उस समय मुंह बंद रहता है। उस समय मुंह बंद रहता है। जैसे रामम है ना, माँ के ऊपर अनुस्वार लगा। जी जी। फिर चंद्र बिंदु बना लीजिए। चांद जैसे लिखते हैं उसके ऊपर जो चिन्ह लगा रहता है जी जी, चंद्र बिंदी जी। है ना, वो बना लीजिए। फिर लिखते हैं इस आकृति वाले अक्षर को जी। अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक कहा जाता है। हाँ। यह अक्षर भी यह अक्षर भी नासिका से वायु निकालते हुए नासिका से वायु निकालते हुए बोला जाता है। बोला जाता है। हम्म, उस समय उस समय मुंह से भी वायु मुंह से भी कुछ वायु उस समय मुंह से भी कुछ वायु हाँ निकलती है। उस समय मुंह से भी मुंह से भी कुछ वायु निकलती है। वायु निकलती है। हाँ, उदाहरण पे जी लिख गुरुदेव। लीजिए, जैसे बोलूं कहूँ। है। उदाहरण पे लिख लीजिए बोलूं। ये जो बोलूं शब्द है, ला जी के ऊपर ये इसका चिन्ह लगेगा, है ना। बोलूं के जी बाद जी। कामा आएगा, कामा के बाद फिर कहूँ। जैसे बोलूं कहूँ। म्यूजिक जो है गुरुदेव। इनके ऊपर भी जही चंद्रमाकार की ही बिंदी लगनी है बोलूं जहाँ कहूँ। अनुसार। हाँ जी जी हाँ, ला के ऊपर चंद्र आकार की बिंदी लगेगी, चांद बिंदु जिसे बोलते हैं। और जी जी गाँव में हा के ऊपर बिंदी लगेगी। जी जी गुरुदेव। कामा करके लिखना, बोलूं फिर कहूँ। कहूँ। जी गुरुदेव। फिर गुकार का उच्चारण चिन्ह बना लीजिए। कौन सा गुरुदेव? गुकार का गुरु जी ह्रस्व वाला जी। दीर्घ वाला। ह्रस्व वाला। बन गया। जी गुरुदेव। यह अक्षर जी अयोगवाह अयोगवाह ह्रस्व कहा जाता है। यह अक्षर अयोगवाह ह्रस्व कहा जाता है। अयोग वाह ह्रस्व कहा जाता है। हाँ, जी। का उच्चारण इस अक्षर का उच्चारण। लिख गया। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। कांसे के पात्र पर कांसे का के ऊपर अनुस्वार रहेगा, फिर सा। कांसे के पात्र पर डंडा मारने से जो ध्वनि निकलती है डंडा मारने से जो ध्वनि निकलती है वैसे होता है।
जी जी। गुरुदेव। जैसे उदाहरण, अग्न, आ छोटा रहेगा, आधा गा रहेगा, ना पूरा रहेगा। अग्न, उदाहरण क्या गुरुजी? आ, आधा पूरा आ, गा पूरा आधा आ। रहेगा जी। और ना पूरा रहेगा। अग्न, जी। अग्न। फिर दीर्घा रहेगा बड़ा, जी। फिर यकार रह के बड़ा ओ रहेगा यू, यू। मूर्धन्य सा बनाइए, उसमें छोटी की मात्रा लगाइए, जिसे हम लोग खाकार बोलते हैं ना, पेट चीरे वाला सा का, जी। वो वाले सा में छोटी की मात्रा लगानी है। आयु गुखी, फिर ये खा के बाद गू का उच्चारण बना दीजिए, गू का चिन्ह, आयुगुंखी। है ना। अग्न गुरुजी आयु इसमें, गु, गुरुजी इसमें सा से पहले गूं बोला जाएगा, आयु के बाद में? हाँ गुंकार जो है वो हाँ। आयु यू के बाद में, और सा से पहले, खी से पहले, आग एक बार गुंखी। जैसे जैसे उदाहरण एक बार और बता दीजिए गुरुदेव, क्या लिखवाए हैं? ये है अग्न आयु गुंखी। जी गुरुदेव। खी से पहले गू का वो बनाना है ना गुरुदेव? नहीं नहीं, खी के बाद बनाना। अच्छा, खी के बाद। अग्न आयु खिगु, ये खिगु है, मैंने इसका दूसरा मंत्र बोल दिया था। आयु गु की तारीखत दधि का मंत्र जो है, जी जी। तो मैंने तो उसको। ये आयुखी होगा गुं। गुरुदेव अग्न आयु खिगू। जी जी आयुख गुं। जी जी जी, हो गया। जी गुरुदेव। फिर इसके बाद दीर्घ गुंकार बनाना है, चिन्ह पे चंद्र बिंदु, उसके नीचे जी। हलंत लगा देना। जी गुरुदेव। यह अक्षर जी। अयोगवाह, अयोग व। वाह बड़ा रहेगा, फिर हा पूर्ण रहेगा, हाकार जो रहेगा, वाह अयोग वाह। अयोग वाह। दीर्घ कहा जाता है। दीर्घ कहा जाता है। जी। जी। इस अक्षर का उच्चारण जी। हो गया। इस अक्षर का उच्चारण इस अक्षर का उच्चारण भी भी कांसे के पात्र पर कांसे के पात्र पर डंडा मारने से डंडा मारने से जो ध्वनि निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वैसे होता है। वैसे होता है। जी गुरुदेव। किंतु किंतु। इसका उच्चारण जी। इसका उच्चारण इसका उच्चारण लंबा लंबा करना
लंबा करना। जी, लंबा करना चाहिए। करना चाहिए। जैसे जैसे सर्वम। सर्वम। हाँ, साकार है पूर्ण, उसके बाद वकार पूर्ण है, वा के ऊपर आधारा उड़ा देना है, और रा जी के जी बीच में एक अनुस्वार लगा देना है। जी जी। सर्वम। लिख गया। फिर वही जी। वकार में दो पाई ऊपर की ओर, सर्वमयी। पूर्ण। पूर्ण लिखना अकार है। में हाँ दीर्घ ऊ लगा दीजिए। नहीं गुरुदेव, सर्वम फिर माँ पे इकार लगाना है, सर्वमयी। मैं नहीं, वही वही वकार में आई की मात्रा। सर्वम वही। पूर्ण। पूर्ण। जी जी। सर्वम वही पूर्ण। फिर इसके बाद दीर्घ ऊकार का चिन्ह लगा दीजिए। सर्वई वही सर्वम वही सर्वम पूर्ण वै गुण। पूर्ण गुण। जी। सर्वम जैसे वै पूर्ण गुण। जी, जी जैसे गुरुदेव। कांसे के बर्तन पर धीरे से डंडा मारेंगे तो हल्की ध्वनि निकलेगी, है ना। जी यदि जी थोड़ा सा तेज कर देंगे तो ध्वनि उतना, मतलब उससे एक पॉइंट तेज होगा, पर उसका जो गुंजायमान होगा आवाज ध्वनि, वो थोड़ी जी देर तक रहेगी, है ना। जी जैसे घंटी बजाते तो टन, तो अन की आवाज जो होती है वो देर तक होती है। जी लिख गया। जी गुरुदेव। फिर इसके बाद एक मराठी में ला बनाते हैं। जी जी गुरु जी, जिसमें ल महा- रहते हैं। महाराष्ट्र पद्धति में एक ला बनता है, आप जानते हैं। नहीं गुरुदेव, ऐसे नहीं पता है। नीचे जी जी नीचे गुरुदेव जी। नीचे की ओर एट बना देना होता है, अंग्रेजी का एट जो लिखा रहता है वो नीचे लेटा के लिखते हैं, और जहाँ एट बना होता है उसके बीच से एक लाइन ऊपर की ओर करते हैं, है ना, और ऊपर पड़ी जोड़ देते हैं, एक पाई जोड़ देते हैं। समझ गए। आपको लिख करके बता रहा हूँ, इस प्रकार से लिखते हैं क्या? जी। राकेश जी भगवान, अपना स्पीकर बंद करिए। कैसे लिखते हैं गुरुदेव? दिख नहीं रहा। ये नहीं है दिख नहीं रहा। तो? नहीं नहीं, ये तो आधा जी का और ता है। उसमें क्या करते जी हैं, जी इसी को जोड़ दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए, नीचे वाला पॉइंट आपस में मिला दीजिए उस लकीर से, ये ठीक, यही। ठीक है गुरुदेव। जी जी जी। अच्छा अच्छा। ये चिन्ह बना लेना है, सबको एक बार स्क्रीन में दिखा लीजिए, दिखा दीजिए, सब लोग बना लें। ये बन गया सबका। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। इस अक्षर को इस अक्षर को यम कहते हैं। यम। यम कहते हैं। यम कहते हैं, यम। हाँ, यम, या पूरा और मा पूरा। जी यम कहते हैं। जी। इसका जी उच्चारण इसका उच्चारण हिंदी के हिंदी हिंदी के के ड, दा। हाँ, ड से डलिया जिसे बोलते हैं,
डमरू वाला वाला। ना गुरुदेव? हाँ, डमरू वाला, डमरू ड डा लिया। और ला। और ला। हाँ, को मिलाकर को मिलाकर करने के समान। गन्ने। करने, अच्छा, करने। करने के समान। जी, करने के समान। हाँ, लिख गया। डा और जी जी ला को गुरुदेव। मिलाकर करने के समान हाँ, होता है। होता है। मतलब समझ गए? डा नहीं और गुरुदेव ला को जब मिला देते हैं, जी, उसका जो उच्चारण होता है उसके करने के समान होता है। मतलब डला। हाँ, तो जो मिलाएंगे तो गुरुदेव डला होगा, डला। डला नहीं होता। जी। जैसे बोलते हैं अग्निमीडे, है ना, अड़े, डे। तो उसमें मीढ़ले कुछ लोग बोलते हैं। जी। महाराष्ट्री पद्धति में इसे बोलते हैं इसको, है ना। ले। जी, अच्छा अच्छा। तो हमको अर्थात। गुरुदेव डा बोलना है, डा। जै, जैसे लिखवा दीजिए एक उदाहरण गुरुदेव। हाँ, लिखिए इसके नीचे। जी। अर्थात अर्थात जीभ को ऊपर से जीभ को ऊपर से नीचे नीचे पटकते हुए किया जाता है। पटकते हुए किया जाता है। हम्म, जी। इसके बाद है विसर्ग। दो नीचे बिंदु लगा लीजिए, एक ऊपर एक ठीक उसी के नीचे। विसर्ग का निशान। विसर्ग में हम्म। जी गुरुदेव, विसर्ग का निशान। हाँ, विसर्ग का लगाना है। जो भाग का निशान होता है गुरुदेव। नहीं, भाग का नहीं। जैसे हिंदी के ऊपर वो जो बिंदु रहती है ना, जी उसी को उस कॉपी के लाइन के बीच में एक बिंदु ऊपर लगा देनी है, ठीक उसी के नीचे एक नीचे लगा देनी है। थोड़ा सा गैप जी रहेगा, जी। जोड़ कर जी नहीं गुरुदेव। जैसे लगा। जी जैसे कहा। संस्कृत में हम लोग, हाँ हाँ, जी जी राम शब्द लिखते हैं संस्कृत में, जैसे उसको बना देते हैं तो उसमें जो डबल बिंदु नहीं आ जाती रा के बाद, माँ के बाद, राम, जी। है ना, वही हाँ जी जी। रामा हाँ। यहाँ चिन्ह लगाना। हाँ की जी बिल्ली। हाँ, इस अक्षर को विसर्ग कहा जाता है। जी। लिख गया। गुरुदेव, थोड़ा जी। उसका एक लिखवा देते उदाहरण, डा और ला को मिलाकर जो बोलते हैं, एक उदाहरण के वो, तौर पे। जी जी, ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि, लिखिए अग्नि। 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 हाँ, अग्नि के बाद वही वाला जो मैंने बताया था ना, 8 नीचे पड़ा कि ऊपर लाइन, फिर जी लकीर खींच देनी होती है, जी। वही वाला शब्द बनाइएगा। अग्नि मीले, मी दीर्घ रहेगा। अग्नि में। मी दीर्घ के बाद वही वाला शब्द बना लीजिए, अक्षर वर्ण, जिसको आपने स्क्रीन पे दिखाया है। जी मी के बाद गुरुदेव। हाँ अग्नि में और वही निशान बना लिए गुरुदेव। हाँ, अग्निमीले पुरोहितम, जी, इस पुरोहितम। पे एक ही मात्रा लगेगी? हम्म। इस निशान पे हाँ मात्रा लगेगी? हाँ हाँ, मीले बता तो रहे हैं। जी जी। नहीं तो एक ही मात्रा इसमें कहाँ से गुरुदेव, एक ही मात्रा, फिर उसी में एक ही मात्रा भी लगानी है ऊपर। हाँ, उसी चिन्ह को बनाने के बाद
उस पे एक मात्रा एक ही लगा देनी है, एक पाई लगा देना है। एक पाई लगा देनी है कि जी अग्निमीले पुरोहितम। हाँ, अग्निमीले। पुरोहितम। हाँ, तो मीले इसको बोलेंगे गुरुदेव कि क्या बोलेंगे? ये महाराष्ट्रीय पद्धति में मीले बोलते हैं, और यहाँ अपने उत्तर वाले ये जो यहाँ रहते हैं काशी बनारस की तरफ, तो ये जी। लोग अणा का पूर्ण उच्चारण करते हैं, अग्निमीडे बोलते हैं वो लोग। तो इसमें ले भी बोला जा सकता है, डे भी बोला जा सकता है। हाँ, पर ठीक है। समझना यही चाहिए कि ये शब्द किन किन शब्दों से मिलकर कैसा बनता है, कैसे उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध क्या है ना, जी जी जी। इस बारे में अग्निमीड़े। हमको समझना है। मीड़े हाँ मतलब कि डा में नीचे जो बिंदी लगा के बोलते हैं ड़े अड़ा, हाँ हाँ तो वो उच्चारण होगा यहाँ पे। हाँ। नहीं, ये अपनी अपनी परंपरा है। देखिए, यदि वेद पाठ की परंपरा कहीं लिखा तो गया नहीं है ना, जी अपौरुषेय है, वेद को किसी ने लिखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, केवल ऋषियों ने देखा, तो उन्होंने जैसा देखा वैसा लिख दिया है ना। जी जी। तो ये एक श्रुति परंपरा है। वेद ज्ञान जो है वो श्रुति परंपरा है, सुनी हुई आ रही है वो परंपरा, है ना। जी तो परंपरा अंतर्गत ये दोनों प्रकार से अपना बोलते हैं। ठीक है। जी तो अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम, आप उसमें लिख लीजिए, उसके सामने ऋग्वेद का पहला मंत्र, प्रथम मंडल का पहला मंत्र। जी। हो गया। तो ये पूरा लिखवाएंगे गुरुदेव मंत्र? पूरा लिखना है तो पूरा लिख लीजिए, नहीं एक शॉर्टकट इतना ही लिख लीजिए। अग्निमीले पुरोहितम तक है ना? जी। जी हो गया। जी विसर्ग में आ गए। जी तो विसर्ग का चिन्ह बनाना है, उसके आगे लिखना है, इस अक्षर को विसर्ग कहा जाता है, जी इसका उच्चारण जी। हा, हाकार बना देना है। हाँ। अक्षर से अक्षर से मिलता है। मिलता है। उदाहरण पे राम बना के विसर्ग लगा दीजिए, राम। जी बन गया। जी गुरुदेव। जी जी। चलिए ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। जी गुरुदेव। ठीक है, अस्तु, नमो नमः। शांति जी मंत्र प्रणाम नमो गुरुदेव। नमः। प्रणाम गुरुदेव। शांति मंत्र का पहले पाठ कर दीजिए, इसके बाद विराम देंगे। प्रियांशु जी। गुरुदेव, जी मैं आपसे 5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। सभी ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, तो जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं कलकत्ता में रहता हूँ, मेरा नाम है धनंजय पाठक। जी जी गुरुदेव, हमने तो कभी वेद पाठ किया नहीं है। बात है कि हमारे पिताजी वेद पाठ करते थे, जी जी और हम पहले काम करते थे, हम अभी भी काम मैंने करते हैं। जैसे एयरपोर्ट में हम काम करते हैं, दमदम हवाई अड्डे पर। ब्राह्मण जी हूँ, तो ब्राह्मण के लक्षण मेरे में है, तो मुझे चाहिए कि मैं भी ब्राह्मण ब्राह्मण समाज से जुड़ूं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण पाठ सही से करूं। जी जी तो मैंने बहुत ब्राह्मण के घर गया, ब्राह्मणों से मित्रता की कि भैया मुझे कुछ सिखाया जाए। तो जी उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुझको कहा कि आप एक काम करिए, आप पुस्तक लेके पढ़िए। जी तो गुरुदेव, गुरुदेव हम पुस्तक देख के ही पढ़े हैं, किसी गुरु से न शिक्षा लिए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। जी ऑनलाइन क्लास हो रहा है, मैं अपना चेहरा भी दिखाता हूँ गुरुदेव। जी मैंने किसी से वेद पाठ सीखा ही नहीं है,
मैं खुद पुस्तक निकाल के नित्यकम पुस्तक, दुर्गा सप्तशती और रुद्री का पुस्तक निकाल कर मैं उसको पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ। जी जी आप जो अभी बता रहे थे गुरु जी, ये तो मैं एक अथाह समुद्र में गिरा था, पानी ऊपर से जा रहा था, मेरे ऊपर से जा रहा था। जी जी अब गुरुदेव हम कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें गुरुदेव, इसमें कैसे क्या सीखे? जी, ये अभी आपको नियम बताए जा रहे हैं कि हम लोग को वेद पाठ करते समय यदि ऐसे कुछ मंत्र आते हैं, ऐसे चिन्ह आते हैं, तो उनका कैसे उच्चारण करें, है ना। जी जी और गुरुदेव। उनका सही प्रकार से कैसा निकालें, सही प्रकार से कैसा बोलें। जी तो गुरुदेव। वो यहाँ अभी आपको पढ़ाया जा रहा है कि ये जब पढ़ चुकेंगे तो इसके बाद वेद की कक्षा लगेगी। तो जी इसमें आपको सर्वप्रथम संध्या पढ़ाई जाएगी। जी संध्या के बाद आप लोगों को वेद मंत्र पढ़ाए जाएंगे। जी गुरुदेव। तो मैं इसको ग्रुप को फॉलो करता रहूं तो धीरे धीरे इसमें भी मेरा धीरे धीरे उद्धार ही हो जाएगा। जी जी और हाँ, आप सभी कहते हैं ब्राह्मणों। ज्ञान ज्ञान रहते ना मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और मैं आप सभी ब्राह्मणों से ये निवेदन करूंगा कि आपने जो लिखा है कृपया एक बार ग्रुप में शेयर कर दे तो बहुत बढ़िया होगा। जी 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 जी, गुरुदेव। जितने लोग आपस में जुड़ते हैं जी गुरुदेव। सब लोग आपस में मित्रवत व्यवहार रखिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आदान प्रदान जितना करेंगे, जितना एक दूसरे से पूछेंगे, जी गुरुदेव। उतना ही बढ़िया रहता है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। कहते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं जी गुरुदेव। तो उसका हम लोग मापन 100 पॉइंट रखते हैं। जी गुरुदेव। पढ़ते समय हम लोग को 25% समझ में आ जाता है। जी गुरुदेव। 25% जब हम लोग अपने से समझते हैं जी गुरुदेव। तब आता है तो 50 हो जाता है। जी गुरुदेव। जब 25 हम लोग किसी से डिस्कस करते हैं जी गुरुदेव। तो 25 उसमें बढ़ जाते हैं, जी गुरुदेव। तो 75 हो जाता है। जी गुरुदेव। और जब उस चीज को हम लोग याद करते हैं तो वो 100 एकदम मतलब पूरा हो जाता है, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जी गुरुदेव। अच्छा हो जाता है, निखार हो जाता है उसमें। जी गुरुदेव। जब तो गुरुदेव मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, जैसे जी गुरुदेव हमने श्री सूक्त का पाठ जब हम करते हैं जी तो श्री सूक्त का पाठ जो करते हैं, देखिए गुरुदेव हम तो पहले ही आपको बोल दिए, पहले ही आपके आपके चरणों में नतमस्तक हो गए हैं कि हम पाठ करते हैं, कैसे करते हैं, जो करते हैं वो सही करते हैं क्या गुरुदेव? मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आव। जी बढ़िया। यदि आपने अकेले अपने से ही सीखा बहुत बढ़िया है। जी और गुरुदेव यदि मैंने आप हाँ हाँ, पर क्या होता है हम लोग को अकेले कभी पढ़ना नहीं चाहिए, हमेशा गुरुमुख करके ही पढ़ना चाहिए। जी गुरुदेव। यदि आप कुछ ऐसी चीज सीखते हैं जी गुरुदेव। तो कहते हैं यदि आप अपने से पढ़ लेते हैं तो एक चोरी कहलाती जी गुरुदेव। है ना। यदि आप जी उसे गुरुमुख करके ही पढ़ते हैं तब वो शुद्ध होता है और उसका फल मिलता है, फलीभूत होती है वो। जी गुरुदेव। क्योंकि उसे पढ़ते समय उसके सारे दोष उच्चारण के समाप्त हो जाते हैं, जी गुरुदेव। है ना। तो इसमें ग्रुप में पढ़ा है, लिंक है, आप जुड़े होंगे तो उसमें कनक धारा श्री सूक्त का जी वीडियो है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। या तो आप लोग आप इसी तरह यूट्यूब से। आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुदेव की हम भी, हमारा जस्ट पिताजी 2013 में एक्सपायर किए हैं, तब से हम धीरे धीरे पंडिताई करा रहे हैं गुरुदेव। जी लेकिन अब कोई। ये सब ब्राह्मणों की मिलकर ही ये होगा दायित्व, क्योंकि आपस में सब लोग एक दूसरे की हितैषी बने रहेंगे। गुरुदेव एक हमारे यहाँ दूसरे को कलकत्ता में ब्राह्मणों का बड़ा उत्पात है जी गुरुदेव। ब्राह्मण का उत्पात मतलब क्या? कोई कोई चाहता नहीं है कि कोई ब्राह्मण कहीं से काम कर रहा है वो आके पंडिताई कराए। तो मैं चाहता हूँ कि हमको उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मुझे असिस्टेंट बना के रखिए, बोलिए ये काम करो वो काम करो, लेकिन हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ सीखने को सिखाइए हमको। जी, तो अभी ये तक तो फिलहाल। आपस में जब सब लोग जानकार हैं जी गुरुदेव। यहाँ इस ग्रुप में आपको जी हेल्प भी करेंगे, सब चीज बताएंगे भी, आप परेशान ना होइए।
जी गुरुदेव, जी बस गुरुदेव यही जी। है कि आपस में जितना हो सके उतना प्रेम व्यवहार बना के रखिए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, हमारे लिए सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जी जी धनंजय जी, ये जो जी ग्रुप बना हुआ है जी ये ब्राह्मणों के उत्थान के लिए और उनको शिक्षा देने के लिए ही बनाया गया है। जी जो भी जी जी कार्य हो रहे हैं इस जी ग्रुप में गुरुदेव अपना इतना समय देते हैं और अपना मूल्य समय दे के हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इसमें काफी कक्षाएं चलती हैं। जी रुद्री गुरुदेव, की भी रुद्राभिषेक रुद्री की भी कक्षा चलती है। और जी मंत्र संहिता के भी गुरुदेव कुछ दिन अभी ये करवा रहे हैं। उसके बाद अभी शुरू करेंगे वेद मंत्रों का जी पाठ। जो भी होगा कि या तो मंत्र संहिता से लेंगे या कहीं से भी लें, तो जी इसका भी कक्षा शुरू करेंगे गुरुदेव बहुत जल्द ही। तो अभी उसका जी पूर्ण मतलब कि कैसे क्या आपको उच्चारण करना है उस बारे में भी बता रहे हैं। तो ये चीजें हम समझ जाएंगे तो आगे चल के हमारे लिए ठीक रहेगा। तो आप जी इस जी ग्रुप में जुड़े रहिए। आपको अगर रुद्री की भी कक्षा लेनी है तो सुबह 2 चलती हैं, एक 7 बजे से एक 8 बजे से। जी तो जी जी आप उसमें भी जुड़कर आप रुद्री भी सीख सकते हैं। जी बाकी गुरुदेव, अपना ये गुरुदेव सिखा ही रहे हैं। बाकी और पंचांग और फलित ज्योतिष की भी चलती है। जी तो जी जी काफी जी कक्षाएं इसमें चलती हैं। तो आप यहाँ से अपना विद्या ग्रहण करिए। जी गुरुदेव, जी 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 भगवान। जी बाबा। जी गुरुदेव, तो फिर शांति मंत्र। जी जी बोलिए बोलिए। जी ओम हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी गुरु चरणों के कमल में सबको प्रणाम, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। अस्तु, नमो नमः, कल्याणमस्तु। नमो नमः गुरुदेव, प्रणाम। नमो